बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्री उपदेशामृत ग्रंथ। और हमने कल प्रारंभ किया था श्लोक संख्या 5। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और आप सबने शायद इसको याद करने का प्रयास भी किया होगा। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम एक बार पढ़ेंगे साथ में, जिससे कि हम उसे एक बार रिपीट कर सकें। ये ब्रह्म संहिता की तर्ज पर है, तो इसीलिए अगर हम उस प्रकार से इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल है इसे याद करना। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं, शुश्रूषया भजन् विज्ञम् अनन्यमन्ये, निन्दादिशून्य हृदयमित् इप्सित संगलब्ध्या। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसका अनुवाद इस प्रकार से था कि मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह ऐसे शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। अरे ये क्या हो गया? तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें कि जब हमने जैसे कल भी इस बारे में चर्चा किया कि चौथे श्लोक में हमने यह चर्चा किया था कि हमें भक्तों से किस प्रकार से आदान प्रदान करना है या हमें किस प्रकार से हम किसी से अपने प्रीति को बढ़ा सकते हैं। अब वह प्रीति हमें किससे बढ़ानी है? भक्तों से बढ़ानी है। तो किस प्रकार से हमें बढ़ानी है, किस भक्त से कितना आदान प्रदान करना है, वह हमें ये श्लोक बता रहा है। इस श्लोक में विशेष रूप से 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा की गई है कि भक्तों को भी हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं और ऐसा विभाजन करने के बाद उनसे उनके अनुसार हमें जो है आदान प्रदान करना होता है। ठीक है। तो कल हमने कुछ चीज़ें जानी थी कि 3 प्रकार के भक्त हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी वे हैं जो कि अर्चा विग्रह या भगवान के स्वरूप के प्रति तो बहुत ही निष्ठा रखते हैं, किंतु उनका भक्तों के प्रति कोई रुचि नहीं होता। वे भक्तों से या अन्य लोगों से किस प्रकार से आदान प्रदान करना है वह नहीं जानते हैं। और ऐसे लोगों का हमें क्या करना है? ऐसे लोगों का हमें हृदय से सम्मान करना है। फिर उसके पश्चात है मध्यम अधिकारी, जो कि जानता है कि भगवान से किस प्रकार से प्रेम करना है। वह जानता है कि भक्तों में वरिष्ठ भक्तों से किस प्रकार से उन्हें सम्मान के साथ उनसे प्रश्न पूछ करके उनके साथ आदान प्रदान करना है और साथ के भक्तों के साथ किस प्रकार से मैत्री का संबंध रखते हुए उनके साथ आगे बढ़ना है। और जो बाली शेषु हैं, जो नादान हैं, भक्ति के बारे में जानते नहीं हैं, जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वह भगवान के बारे में बताता है, उन पर कृपा करता है। और जो द्वेषी हैं वह उनसे दूर रहता है, उनकी उपेक्षा करता है। तो यानी वो जानता है कि किस व्यक्ति से कैसे डील करना है। तो वह मध्यम अधिकारी है। और उत्तम अधिकारी जो है वह भगवान का शुद्ध भक्त होता है। वह किसी से निंदा नहीं करता है, उसका हृदय पूर्ण रूप से स्वच्छ होता है। तो इस प्रकार से ये सब चर्चा करने के बाद अब यहाँ पर एक जो है बात आई थी कि जो मध्यम अधिकारी है वह दीक्षा प्राप्त किया व्यक्ति होता है, जिसे देख करके हमें तुरंत ही प्रणाम करना चाहिए। केवल मन मन में नहीं, हमें उसे सादर प्रणाम करना चाहिए। तो अब यहाँ पर बात आती है कि वो दीक्षा का अर्थ क्या है, वो दीक्षा क्या है जिसकी बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में वर्णन किए हैं। जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि दीक्षा के समय, दीक्षा काले भक्त करे, जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है। सही काले तो क्या होता है? तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर जो है वह कृष्ण के समान बन जाता है। कृष्ण नहीं बन जाता है, कृष्ण के समान बन जाता है। मतलब कृष्ण भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद बन जाते हैं जब हम दीक्षा प्राप्त करते हैं। अभी क्या है? अभी जो हमारा भौतिक शरीर है वह तो सत नहीं है, वह तो असत है।
है ना, एक दिन मर जाएंगे तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे शरीर बूढ़ा हो रहा है, शक्ति क्षीण होती जा रही है, तो ये तो सत्य नहीं है। और ना ही हमें इस शरीर में पूर्ण ज्ञान है, तो अचित है। और आनंद तो है ही नहीं, तो निरानंद है। तो इसीलिए जब व्यक्ति अपने इस स्वरूप को समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो कि सच्चिदानंद है, तो वह फिर उस सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी भगवान के समान ही बन जाता है। तो इसलिए दीक्षा के समय जब कोई भक्त आत्मसमर्पण कर देता है, दीक्षा का अर्थ यहाँ पर आत्मसमर्पण है कि हमें गुरु को, भगवान को अपने आप को समर्पित करना होता है, तो उस समय जो है कृष्ण उसे स्वीकार कर लेते हैं। और भी आगे डिटेल में दीक्षा के बारे में बताया है। दीक्षा की व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में की गई है। अब दीक्षा, ये हमने पहले भी चर्चा किया है, दीक्षा दो शब्दों से मिलकर के बना है, दी औरक्षा। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, एक चीज जो है वो गुरु देते हैं और एक चीज गुरु ले लेते हैं। तो दी माने दिव्य ज्ञान। तो जैसे यहाँ पर बोला दिव्य ज्ञानम ये तो दद्धात कुर्यात पापस्य संक्षयम। तो दिव्य ज्ञान ये तो ददात, जो क्या करते हैं, गुरु दीक्षा के समय क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। ये तो दद्धात, प्रदान करते हैं दिव्य ज्ञान। और क्या करते हैं, कुर्यात पापस्य संक्षयम, और सारे पापों का वो क्षीण कर देते हैं। तो द माने दिव्य ज्ञान और क्ष माने क्षीण करना। तो गुरु क्या करते हैं, दीक्षा के माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं और हमारे पापों को क्षीण कर देते हैं। तस्माद दीक्षेति सा प्रोक्ता, इसे दीक्षा कह सकते हैं। तो दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण से, जब शिला प्रभुपाद विदेश में गए, ऐसे लोगों को प्रचार किया जो कभी रामकृष्ण का नाम तक जानते नहीं थे, और जब वे धीरे धीरे कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर उठे, गंभीर हुए और प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त किए, तो पूर्ण रूप से वे अपने भौतिक जीवन, जो कि उनके पास बहुत अधिक साधन थे, भारत के कंपैरिजन में उस समय में बहुत ही अधिक भोग की साधन उनके पास बहुत साधारणता से उपलब्ध थे, किंतु उनकी उन भोगों के प्रति अरुचि हो गई। अब वे और ज्यादा उन भोगों को भोगना नहीं चाहते थे, अब वे आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि दिखाने लगे थे और बहुत कड़ी मेहनत करके जो है वे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के और बढ़ने लगे थे। इवन जब हमारा मुंबई का मंदिर बन रहा था, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं जिन्हें इस प्रकार की आदत है कि उनके कमरे में ही बाथरूम होता है और उसमें टुंटी से पानी आता है। भारत में उस समय इस फैसिलिटी इतना नहीं था, आज से 50 साल पहले। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो कि खुली जगह है और जहां पर उन्हें खेत में जाकर के शौच क्रिया करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे वहां पर रह रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से दीक्षा होने से जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक विधि से दीक्षा प्राप्त करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण दिखना चाहिए कि उसकी भौतिक भोग के प्रति अरुचि हो जानी चाहिए और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि होनी चाहिए। तभी माना जाएगा कि हाँ, वह जो दीक्षा प्राप्त किया है वह प्रामाणिक गुरु से और प्रामाणिक विधि से प्राप्त किया है। प्रभुपाद ये वाला उदाहरण दे रहे हैं अभी आगे। तो अब केवल प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक विधि होना ही पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति दीक्षा लेने वाला है उसे भी तो सदशिष्य बनना होगा। केवल गुरु के सदगुरु बनने से नहीं होगा। हमने सदगुरु तो ढूंढ लिया, सही विधि भी ढूंढ ली, लेकिन हम ही सदशिष्य नहीं हैं, तो फिर क्या होगा। मान लीजिए कोई हमको बहुत रतन जवाहर सब कुछ कोई दे रहा है, लेकिन हमारे ही पात्र में छेद है, तो वो हमारे पात्र में नहीं टिक पाएगा, वो निकल जाएगा। तो इसलिए हमारे पास पात्रता होनी चाहिए, हमारे पास उचित पात्रता होना भी अति आवश्यक है। जब एक सदगुरु से एक सद शिष्य मिलता है, तब जब सही विधि से जब दीक्षा होती है, तब वह व्यक्ति में ये लक्षण प्रकट होते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। और एक बार इसी प्रकार से प्रभुपाद से कोई बोला कि प्रभुपाद, इस संसार में जैसे हमने बोला कि प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए, तो वो बोले कि बहुत कमी है सदगुरुओं की, इस संसार में ऐसे प्रामाणिक गुरु तो है ही नहीं। हाँ, तो किस प्रकार से लोगों का उद्धार होगा। तो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सदगुरु तो बहुत हैं, इस प्रकार के प्रामाणिक गुरु तो बहुत हैं, और अगर बहुत नहीं भी हों तो बहुत कम गुरु ही पर्याप्त हैं सारे जगत का उद्धार करने के लिए। केवल प्रभुपाद अपने उदाहरण से ही दिखा दे, अकेले प्रभुपाद ही पर्याप्त हैं पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए। लेकिन
प्रभुपाद बोले कि कमी है सदशिष्यों की। कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई बात को मानना नहीं चाहता है, ये सबसे बड़ा जो है परेशानी है। तो इस प्रकार से शिवम प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषता यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवार से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्द ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवार से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दशाओं को स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती। निसंदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं यदि वे मंदिर में रह सकें तथा वैष्णव की संगति कर सकें। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवत 6.1.13 में संस्तुति है तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। ये हमने पहले भी चर्चा किया था, हमारे पहले श्लोक में भी प्रभुपाद जी ने इस बात को जो है एक्सप्लेन किया था कि आध्यात्मिक जीवन में यदि कोई प्रगति करना चाहता है, हाँ देखो यहाँ पर भी कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी बनने की बात हो रही है ना। तो दो प्रकार के कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। एक तो वो हैं जो कनिष्ठ ही रहना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति करना ही नहीं चाहते। वो कनिष्ठ सदैव ही कनिष्ठ रहते हैं क्योंकि वे प्रगति करना ही नहीं चाहते हैं, वे भक्तों से संबंध बनाना ही नहीं चाहते हैं। वे बस हर रोज अपना मंदिर जाना चाहते हैं, भगवान को पूजा अर्चना करके बस वापस आ जाना चाहते हैं, इतना ही चाहते हैं। वो उससे ज़्यादा भगवान को अपने जीवन में नहीं इंक्लूड करना चाहते। तो ऐसे लोग ऐसा ही करते रहते हैं, सालों सालों तक ऐसा ही करते रहते हैं, उनके चरित्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे कनिष्ठ अधिकारी भी होते हैं जो कि प्रगति करना चाहते हैं, जो मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को क्या करना होगा, इन चीज़ों का पालन करना होगा। जो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना चाहते हैं, जो गुरु से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तपस्या करनी होगी, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, उन्हें अपने जो है मन को शांत रखना होगा और अपनी इंद्रियों का दमन करना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा। और इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञानम प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह दीक्षा के लिए युक्त होता है। दिव्य ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थ जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि रखता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवत 19.13-1 में यह भी संस्तुति की गई है, तस्माद् गुरु प्रपदेत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। यहाँ पर रेफरेंस गलत लिखा है, वैसे रेफरेंस पढ़ने का जरूरत भी नहीं होता है। यहाँ पर 19.13 लिखा है। 19 स्कंद थोड़ी है भागवतम के, 11वें स्कंद का श्लोक है। ये जो ऑनलाइन PDF है इसमें कुछ टाइपो मिस्टेक्स हैं, तो कोई बात नहीं, ये 11वें स्कंद का श्लोक है और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही आवश्यक है समझने के लिए। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुम श्रेयोत्तमम्। ऐसे व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना है, जैसे ऊपर बोला तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेत, कि हर व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना ही चाहिए। अभिगच्छेत, अभिगच्छेत का मतलब है मस्ट। प्रभुपाद बोले हैं मस्ट, यू मस्ट गो, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि शुड मीन्स आपको एडवाइस दी जा रही है बट 50-50 आप करो नहीं करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट यहाँ पर अभिगच्छेत शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब मस्ट, 100% करना ही है। यू मस्ट हैव टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स, यू मस्ट हैव टू डू एवरीथिंग। मतलब तो यहाँ पर मस्ट बोल रहे हैं कि 100% करना ही है।
तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति को आध्यात्मिक विज्ञान को जानने के लिए क्या करना है, गुरु की शरण में जाना ही होगा। हाँ, अब गुरु की शरण में जाना ही है तो कैसे जाना है वो यहाँ पर अगले भागवतम से बता रहे हैं कि तस्माद गुरुम प्रपद्यते। जब गुरु की शरण में जाना है, गुरु को शरणागत होना है तो कैसे होना है, जिज्ञासु, ये दरवाजा, जिज्ञासु होकर के जाना है, उनसे प्रश्न पूछने के लिए जाना है। और अब एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं सुन रहा था, जब कोई भक्त प्रचार करता है तो उसको बहुत तरह के लोग मिलते हैं। हम लोग भी जब संकीर्तन में होते थे तो बहुत तरह के लोग मिलते थे। तो जनरली कोई को बोलते थे कि अरे आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, आप तो बहुत अच्छे समझाते हो, आपने ऐसी स्किल्स कहाँ से सीखी हैं। या फिर जब कभी कभी हम कोई स्टूडेंट प्रोग्राम करते हैं या कोई भी हाउस प्रोग्राम, तो उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो उसको देख करके कभी कभी कोई स्टूडेंट पूछते हैं अरे आप तो बड़ा अच्छा पीपीटी बनाते हैं, तो किस प्रकार से आपने ये सीखा। तो ये भी एक प्रकार की जिज्ञासा है, लेकिन ये उत्तम जिज्ञासा नहीं है। वो साधु के पास आकर के भी जिज्ञासा तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो जिज्ञासा है वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए नहीं है। वह इसलिए है कृष्ण वह इसलिए है ताकि हम भौतिक जीवन में कैसे अपनी प्रगति कर लें, कैसे हम उन स्किल्स को सीख करके अपने भौतिक जीवन में प्रयोग करें। एक बार एक भक्त उदाहरण दे रहे थे, मुझे बड़ा सुंदर लगा। वो बोल रहे हैं कि वो किसी बहुत लंबे समय के बाद किसी भक्त से मिले और वो भक्त से उन्होंने पूछा कि प्रभु जी आप तो बहुत जानते हैं, आप तो पूरे दुनिया में घूमते हैं, ऐसा है वैसा है, तो आपको तो बड़ी जानकारी है, तो मेरे बाल झड़ने लगे हैं, क्या आप इसके लिए कुछ समाधान बता सकते हैं। हाँ? तो इस प्रकार का तो इस प्रकार की जिज्ञासाएं हमको गुरु से नहीं करनी है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम विषय में, भगवान के विषय में हम कैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं, इस विषय में हमें भगवान से, हमें गुरु से, हमें भक्तों से जिज्ञासा करनी चाहिए। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य प्रभु आगे पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन न कर सके तो वह गुरु स्वीकार न करे, न ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार तथा उत्त का अर्थ है दिव्य। सामान्यतया लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है और वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतया योग्य है। जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है तो उसे मध्य अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, इसीलिए केवल ऑफिशियली भाई हमको गुरुजी से माला मिल गया, हमारी दीक्षा हो गई और हम मध्यम अधिकारी हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मध्यम अधिकारी का वास्तविक अर्थ है, दीक्षा लेने का यहाँ पर वास्तविक अर्थ बताया गया है कि जब हम गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें आत्मसमर्पण करना है। हमें गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने के लिए अपने आप को, मैं सज्ज हूँ, मैं आपके द्वारा दिए गए जो ये दीक्षा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऑफिशियली दीक्षा ले लिया है, गुरु को स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर गुरु जब उनको कोई निर्देश देते हैं तो फिर वो बहाने लगाएं, अरे गुरुजी ये हम कैसे कर सकते हैं, हमारी तो पत्नी है, हमारे तो बच्चे हैं, हमें तो प्रैक्टिकल होकर के चलना पड़ता है, ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है गुरुजी जो बोल रहे हैं। और इस प्रकार की बातें फिर हम नहीं कह सकते हैं, वो फिर वास्तविक दीक्षा नहीं है। दीक्षा लेने का अर्थ है फिर जो गुरु ने बोल दिया, फिर गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया है क्या और ना करी हमने आश, फिर उसके अतिरिक्त दूसरी आशा हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग केवल दिखावा करने के लिए गुरु स्वीकार करते हैं, या केवल कि चलो सबके पास गुरु है तो मेरे पास भी गुरु होना चाहिए, नहीं तो सब लोग बोलेंगे अरे तुमने तो दीक्षा नहीं लिया, सबने दीक्षा ले लिया है। इस प्रकार से हमें दीक्षा नहीं लेनी है। हाँ, गुरु महाराज बोलते हैं कि आजकल जो है गुरु बनाना कुत्ते पालने जैसा हो गया है, कि चलो सब लोग कुत्ता पाल रहे हैं तो मैं भी पाल लेता हूँ। इस प्रकार से हमें गुरु नहीं बनाना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है, हमें समझना चाहिए कि गुरु बनाना या दीक्षा लेना कोई खेल नहीं है।
ये कोई वो नहीं है कि चलो सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, मेरे सारे दोस्तों ने ले ली तो मैं भी ले लेता हूँ, नहीं तो क्या बोलेंगे कि तू क्यों पीछे रह गया। नहीं, इस प्रकार से नहीं। गुरु से हमें गुरु से तभी दीक्षा लेनी चाहिए जब हम वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन के प्रति जिज्ञासु हैं, जब हम वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं और हम उन्हें शरणागत करने के लिए तैयार हैं। और वो जिज्ञासा उत्तमम होनी चाहिए, जिसका तात्पर्य यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया, उद्गता तमः। हाँ, संस्कृत में बोलते हैं तम का अर्थ है भौतिक संसार का अंधकार, और उत्त माने उससे ऊपर उठ करके, यानी कि दिव्य। तो जो उत्तमा माने जो दिव्य है, जो इस भौतिक संसार के अंधकार से ऊपर उठ करके जो विषय हैं उनके विषय में हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। और जब इस प्रकार से कोई सद शिष्य बन करके सदगुरु से प्रमाणिक विधि के द्वारा दीक्षा प्राप्त करता है तो वह भगवान की सेवा में गंभीरता पूर्वक लग जाता है। फिर वह जो है दृढ़ता पूर्वक फिर गुरु के लिए कुछ कार्य करना चाहता है। आगे पढ़ेंगे निशांत प्रभु, मुजफ्फरनगर। हरे कृष्णा। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रम से ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नामों तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका नवदेशिक भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे यह भली बात जान लेना चाहिए कि निरापराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग पात्र नहीं बन सकता। तो श्री चैतन्य हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी उत्तम अधिकारी के विषय में बोल रहे हैं कि जो निरपराध होकर के जप करता है, जो भगवान के नाम और भगवान को अभिन्न मानता है, केवल ज्ञान से नहीं, वो वास्तविकता में उसे अभिन्न मानता है, ऐसा व्यक्ति फिर उत्तम अधिकारी होता है। और इसके पश्चात अब प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में श्रद्धा के विषय में बता रहे हैं कि जो भक्त का स्तर किस प्रकार से निर्धारित होगा, उसकी श्रद्धा के अनुसार निर्धारित होगा। तो इसलिए श्रद्धा भी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। क्योंकि जिसकी कनिष्ठ श्रद्धा है वह कनिष्ठ अधिकारी है, जिसकी मध्यम श्रद्धा है वह मध्यम अधिकारी है, और जिसकी उत्तम श्रद्धा है वह उत्तम अधिकारी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बता रहे हैं कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा कैसी होती है। जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जान, क्रम क्रम ते हो भक्त होई बे उत्तम। जिसकी श्रद्धा बहुत ही कोमल होती है, एकदम ही कोमल होती है, ऐसा भक्त कनिष्ठ माना जाना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए वो किसी से सुन करके जप करना प्रारंभ कर देता है, किसी भक्त के संग में आने से शास्त्र पढ़ना प्रारंभ करता है, भगवान का प्रसाद खाना प्रारंभ करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा प्रारंभ में बहुत ही कोमल होती है। जैसे उसको कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है वो बोलता है नहीं ये तो गलत है, ये तो मान लीजिए कि ये तो संस्था वाले पैसा बाहर भेजते हैं, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, और वो भटक जाता है कि नहीं हाँ ये सही बोल रहे हैं, और वो जो है फिर वो जो कार्य उसने करना प्रारंभ किया था उसको छोड़ देता है। तो ऐसे भक्त जो है कोमल श्रद्धा के यानी कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया, जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नो शिक्षा कहलाता है, लेकिन इस विधि को क्रमशः पालन करने हुए क्रमाते हो तो क्या होगा, भक्त हो ही बे उत्तम। लेकिन फिर भी वो लगा रहेगा, उस कोमल श्रद्धा के साथ भी वो व्यक्ति लगा रहेगा, तो फिर क्या होगा, क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। तो इसीलिए जब हमारी कोमल श्रद्धा है तब भी हमें जो निर्धारित संख्या का जप आचार्यों के द्वारा दिया गया है उसे हमें पूरा करना ही है हर स्थिति में। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते, अतएव न्यूनतम संख्या में जप करना का निर्धारण किया गया है। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला अर्थात 1 लाख नाम जप न कर ले तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित हैं, किंतु
चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतएव हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। गुरु महाराज भी ये बात बोलते हैं कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने हमें 64 माला दिया, और प्रभुपाद जी भी प्रारंभ में हमसे यही चाहते थे कि हम सब 64 माला का जप करें। किंतु जब उन्होंने देखा कि ये विदेशी लोग तो नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद बोले कि तो गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद ये जो 16 माला का कंसेप्ट है ये विदेशियों के लिए दिए हैं। भारतीयों से तो प्रभुपाद चाहते हैं कि वे अब भी 64 माला ही जप करें, किंतु क्योंकि ये एक संस्था है और संस्था में पूरी सब जगह एक ही जैसे नियमों को लागू करना है, तो इसलिए न्यूनतम संख्या 16 ही निर्धारित की गई है। लेकिन भारतीयों को तो कम से कम प्रयास करना चाहिए कि वे अधिक से अधिक जप करें। तो इसीलिए हमें 16 माला करके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि भाई मेरे तो 16 माला हो रही है हर रोज, मैं तो बढ़िया भक्ति चल रहा है। नहीं, हमें इस प्रकार से हमेशा अपने आप को पतित मानना चाहिए। अरे हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं और हमसे तो आचार्य लोग 64 माला की आशा करते हैं, किंतु हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब 16 माला दिया है तो कम से कम 16 माला तो हमको हर रोज करना ही है। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो भक्त जो है बहुत सारी सेवाएं करता हो, बहुत कुछ करता हो, लेकिन अगर वो अपने निर्धारित संख्या 16 माला को अगर जप करना छोड़ दे, अगर वो उसको नेग्लिजेंस करने लगे, उसको जो है उतना इंपॉर्टेंस ना दे, तो धीरे 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 क्या होगा, उसका सेवा करने का उत्साह भी चला जाएगा और वह भक्ति से च्युत हो जाएगा। लेकिन यदि कोई भक्त अभी बहुत सेवा नहीं भी करता है, लेकिन वह गंभीरता पूर्वक जप करेगा, तो वह धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हुए सेवा में लग जाएगा। तो इसीलिए जो भगवान के नाम का जप करना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह हमें हर स्थिति में करना ही है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु फिर अब 3 स्तर बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु सत्यराज खान को कि कौन वैष्णव है। तो सबसे पहले कनिष्ठ अधिकारी कौन है वो बता रहे हैं। प्रभु कहे यार मुखे सुनिए एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य शेष सब आकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए, तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। ये कनिष्ठ अधिकारी है कि जो भगवान के नाम पर जप करता है, जो हरे कृष्ण बोलता है, जो अपने मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करता है, कभी कभी जप कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को कनिष्ठ अधिकारी मानते हुए उसे नॉर्मल लोगों से, साधारण व्यक्तियों से उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी होता है। फिर आगे बता रहे हैं मध्यम अधिकारी कौन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम, से ही तो वैष्णव करीता हर सम्मान। ये उसी के बारे में बोल रहे हैं कि जो एक बार भी अपने मुख से कृष्ण नाम बोल दिया, हमें उसे वैष्णव मानना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। आगे आएगा वो चीज जो, अच्छा ये कोई और पढ़ो, मोहित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है या जो अभ्यास वश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से तो उसको सम्मान देना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्डों में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावना अमृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतएव हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महाशय क्रमशः कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए।
निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो, उसका सम्मान करना वैष्णवों का धर्म है। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक जिनसे महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वे कर्मशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं। तो वही उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। जॉर्ज हैरिसन हैं जो कि बीटल्स ग्रुप में थे और वे प्रभुपाद जी से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए थे और वे हरे कृष्णा की भी उन्होंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स को गाया है और उन्होंने अपने गानों में भी इस प्रकार से भगवत भावना और हरे कृष्ण महामंत्र को भी कई बार गाया है। तो वे जो है क्रमशः प्रगति कर रहे हैं और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें ऐसे, चाहे वे नियमित रूप से सारे नियमों को पालन ना करते हों और उस प्रकार से उच्च स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं भी करते हो, लेकिन उन्हें वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियां बताई हैं। अब मध्यम अधिकारी के बारे में बता रहे हैं। शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। अब मध्यम अधिकारी व्यक्ति कौन होता है? जो शास्त्र